नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव पवार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल और नए विद्यार्थी पर। तो देखो साथियों, हम लोग संसद पर चर्चा कर रहे थे और संसद में लोकसभा हम पढ़ चुके हैं और आज का टॉपिक जो होगा वो होगा राज्यसभा पर। देखो हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए राज्यसभा आखिर क्या होती है, बात करते हैं राज्यसभा पर। इसे कहा जाता है स्टेट ऑफ काउंसिल। देखो भाई, अगर मैं बात करूँ राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसका गठन जो किया गया है वो है अनुच्छेद 81 में क्या है, अनुच्छेद 80 में क्या है, इसका गठन दिया गया है। ठीक, किस अनुच्छेद में है? 80 में गठन है और 81 में क्या है? 81 में लोकसभा गठन लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें इस राज्यसभा की, तो ये क्या है? देखो ये आपका एक द्वितीय सदन ओब्लिक उच्च सदन होता है। कैसा होता है ये द्वितीय सदन होता है और कैसा होता है आपका ये उच्च सदन होता है। ठीक, उसके आगे अगर हम बात करें, हम देखो इसमें ये क्या है आपका एक स्थायी सदन है। स्थायी का मतलब क्या होता है? देखो स्थायी का मतलब होता है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि लोकसभा भंग हो सकती है, राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन राज्यसभा क्या होती है, इसको आप कभी भंग नहीं कर सकते हो। ये बात किसके लिए है? बात राज्यसभा के लिए होती है। ठीक, देखो आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं इसमें। अगली बात क्या है? देखो कि अगर हम बात करें कि कितने सदस्य इसमें हैं, तो देखिएगा अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो अधिकतम 250 हो सकते हैं इसमें। देखो इन 250 में कितने निर्वाचित होते हैं और कितने क्या होते हैं, देखो कितने मनोनीत होते हैं। तो देखिएगा निर्वाचित जो होते हैं, देखिएगा निर्वाचित होते हैं इसके आप इसमें 238, ठीक, अधिकतम हो सकते हैं, और मनोनीत होते हैं 12। देखो मैंने आपको बताया था कि मनोनीत कौन करता है, तो आपको ध्यान रखें इसमें कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। कौन व्यक्ति मनोनीत होते हैं? जो समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला आदि क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हैं। ठीक है, क्या करता है राष्ट्रपति? उनको क्या करता है? उनको क्या चुनता है? उनको मनोनीत करता है राज्यसभा के लिए। बात आप ध्यान रखेंगे, ये वाली बात। ठीक, देखो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये जो 238 होते हैं आपके, इसमें देखो जो 234 हैं, 234 तो आते हैं आपके राज्यों से और 4 आते हैं आपके यूनियन टेरिटरी से। ठीक, ये प्रावधान है आपका अधिकतम वाला। अब देखो वर्तमान की अगर हम बात करें कि आखिर वर्तमान में क्या है, क्या कहा मैंने? देखो आपसे मैंने कहा कि वर्तमान में क्या प्रोसीजर। देखो वर्तमान में सदस्य आपके 245 हैं। कितने हैं? 245 हैं वर्तमान में। ठीक, और इन 245 में देखो कितने मनोनीत हैं, कितने निर्वाचित हैं। निर्वाचित और मनोनीत, देखो भाई मनोनीत तो आपके 12 हैं, ठीक, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और निर्वाचित जो हैं आपके कितने? 233 हैं। देखो इन 233 के अंतर्गत राज्य से तो हैं आपके 225 और यूनियन टेरिटरी से हैं आपके 8। तो ये क्या है? ये वर्तमान की बात है कि आखिर कितने सदस्य राज्यसभा में है। तो कितने हैं? कितने हैं? 245 हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 अधिकतम हो सकते हैं। ठीक, अब आगे की तरफ हम बात करते हैं कि भाई जो राज्यसभा होती है, इसके कोई व्यक्ति मानो कि सदस्य बनना चाहता है, तो उसके लिए उसका क्या क्या प्रावधान होगा, क्या क्या योग्यता होगी। तो योग्यता वही सेम है जो लोकसभा की थी, लेकिन कुछ बस 1-2 अंतर हैं, वो देख लेते हैं हम।
देखो, योग्यता पर हम बात करते हैं। देखो भाई, योग्यता क्या है? नंबर एक बात, क्या हो? भारत का नागरिक हो, ठीक है। उसके बाद अगली बात क्या है कि आयु 30 वर्ष की आयु, मत उसकी उम्र कितनी हो कि 30 वर्ष कम से कम क्या हो, उसकी उम्र हो। ये बात क्या है? योग्यता में है। बाकी बात आप सब सेम है लोकसभा वाली, कि कोई लाभ का पद धारण ना किए हो, ठीक। लाभ का पद मतलब कि किसी विधानमंडल का सदस्य ना हो, ठीक है। लोकसभा का सदस्य ऑलरेडी ना हो, तो ये सब बातें क्या है, लाभ के पद में आ जाती हैं आपकी। देखो, आगे हम बात करते हैं कि आखिर इसका निर्वाचन किस तरीके से होता है। देखो भाई, जो निर्वाचन होता है इसका, इसमें आप एक चीज देखें कि जो राज्य की विधानसभा के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें वो ही निर्वाचित करके सदस्यों को भेजते हैं। क्या होता है? राज्य की विधानसभाओं द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ये करते हैं, इसमें चुनकर भेजते हैं, ठीक है। ध्यान रखें कि इसके चुनाव में क्या होता है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कौन भाग लेता है इसमें? केवल जो निर्वाचित सदस्य हैं वही चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि इसका जो निर्वाचन होता है, देखो वो कैसे होता है, जो सेम प्रोसीजर राष्ट्रपति वाला है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है इसमें, मत कैसा होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग करते हैं। मतलब वही कि अगर 4 लोग खड़े हैं तो क्या होगा, आपको चारों को क्या होगा, वोट के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको वरीयता क्रम के देना पड़ेगा। मतलब क्या कहा, देखो मैंने आपसे, जैसे मैंने कहा कि 4 व्यक्ति हैं आपके चुनाव में खड़े हुए, इसके A, B, C और D, तो क्या होगा इसमें, आपने नंबर 1 चॉइस पहले आपकी C रही, नंबर 2 आपकी चॉइस D रही, नंबर 3 आपकी A रही और नंबर 4 आपकी B रही। मतलब क्या करना होगा आपको इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति जो इलेक्शन में खड़ा है क्या करना होगा, उसको क्या होगा, नंबरिंग आपको देनी होगी। मतलब वरीयता क्रम की पहली पसंद क्या है आपकी और आपकी दूसरी पसंद क्या है, ठीक। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें आप कि इसका जो मतदान होता है वो गुप्त मतदान ना होकर खुला मतदान होता है। कैसा होता है भाई, इसमें कैसी व्यवस्था की गई है आपकी, ध्यान रखें क्या होता है इसमें कि इसमें क्या होता है, खुले मतदान के आधार पर, मतलब कि सबके सामने से वोट डालते हैं आप, गुप्त मतदान यहाँ पर नहीं होता है। बात समझ में आई आपके पूरी यहाँ तक? देखो, अब इसमें एक बात आप समझे कि भाई क्या मान जैसे होता है कि मान के चलो कि कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का है और वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है, तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है? तो बिल्कुल लड़ सकता है। तो ये बात ध्यान रखें आप कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो या उसकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर हो तो वो क्या कर सकता है, किसी भी राज्य से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। देखो इसमें क्या कहा कि उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं, जिस राज्य से चुनाव लड़ना चाहता है। मतलब क्या हुआ कि कोई यूपी का व्यक्ति केरल में चुनाव लड़ सकता है और कोई केरल का व्यक्ति यूपी में चुनाव लड़ सकता है, ठीक। बात समझते हो आप यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है आपको? देखो आगे की बात करें अगर हम कि आखिर कार्यकाल कितना होता है। देखो
इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। मतलब कि एक सदस्य का होता है कि एक सदस्य चुने जाने के बाद 6 वर्ष तक इसमें क्या रहता है, पद पर रहता है। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी अभी इसमें कि क्या है, कैसा सदन है आपका ये, कि कैसा सदन है आपका ये, स्थायी सदन है। क्या है ये, स्थायी सदन होता है। ठीक, अगली बात देखो इसमें क्या है, अगली बात ये है, स्थायी का मतलब क्या हुआ कि भंग नहीं होता, क्या रहता हमेशा, ये कभी भी भंग ये नहीं होता है। और अगली बात देखें यहाँ पर कि इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष की समाप्ति पर क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। बात समझी कि नहीं आप, मैंने क्या कहा आपसे कि 2 वर्ष के बाद क्या होता, मतलब कितने सदस्य होते हैं, जितने सदस्य होंगे क्या होगा, उसके 1/3 सदस्य क्या करेंगे कि हर 2 वर्ष बाद क्या करेंगे, वो अवकाश ग्रहण करते रहेंगे। मतलब क्या होगा, कार्यकाल क्या होता है, एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है। और क्या होता है कि 2-2 वर्ष आते हुए क्या होता है, एक सदस्य आपके नए आते रहते हैं इसमें। तो पूरी बात क्लियर हुई यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है आपको। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर कितने राज्यों से कितने सदस्य चुने जाते हैं और उसका प्रावधान क्या है और किस अनुसूची में है, वो चीज़ देखो। देखो भाई, स्थानों का आवंटन, देखो यानी कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, इसका जो आवंटन है वो ध्यान रखें आप। ये है आपका अनुसूची 4 में दिया हुआ है। ठीक, कुछ राज्य में आपको लिखा देता हूँ, इसमें जो मैन एग्जाम में आप पूछ जा सकते हैं आपसे, तो देखिएगा यूपी से कितनी सीटें हैं, महाराष्ट्र से कितनी हैं, तमिलनाडु से कितनी हैं, और बिहार और पश्चिम बंगाल। देखो भाई, यूपी में क्या है, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। कितनी हैं, 31 सीटें हैं। मतलब जैसे जनसंख्या होगी वैसे सीटों का बंटवारा होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो महाराष्ट्र से 19 हैं, तमिलनाडु से 18 हैं, और बिहार से 16 और आपका पश्चिम बंगाल से भी 16 सीटें क्या हैं, राज्यसभा की सीटें होती। सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं, याद रखें आप, यूपी में क्या है आपकी सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या है, राज्यसभा सीटें। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आ चुका है। ठीक, मैचिंग भी आ जाती है कभी कभी, बताओ किसमें कितनी सीटें हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। ये 5 मैन मैच में आपको लिखवा दिए यहाँ से। देखो अब अगर हम बात करें इसके आगे के लिए, देखो कि एक शब्द आपने देखा होगा कि जैसे वहाँ पर होता है लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो वैसे यहाँ क्या होता है, सभापति और उपसभापति होता है। देखो क्या होता है इसका कि सभापति ओब्लिक उपसभापति क्या होता है, देखो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ठीक, सभापति कौन होता है, ये बात आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। सभापति कौन होता है इसका, वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक, ये बात आप पढ़ चुके हो कि क्या होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, और जो उपसभापति होता है, देखो अगर हम बात करें इसकी, तो आप ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से क्या करती है, 6 वर्ष के लिए चुनती है। क्या करती है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से 6 वर्ष के लिए चुनती है। ठीक, तो ये बात आपने पूरी क्लियर की। अब देखो अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति कौन है, तो आप जानते हो उपराष्ट्रपति हमारे कौन है, वेंकैया नायडू हैं। तो ये ध्यान रखें आप, कौन है उपराष्ट्रपति, ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ।
ठीक है। उपसभापति कौन होते हैं देखो, तो उपसभापति की अगर मैं बात करूं वर्तमान में कौन है, तो वो हैं आपके हरिवंश नारायण सिंह। कौन है भाई? हरिवंश नारायण सिंह हैं। ये क्या है? वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। कोई समस्या नहीं है आपको यहाँ तक? सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? देखो अब हम बात करते हैं कि आखिर जो राज्यसभा है इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी और इसकी स्थापना कब हुई, कब राज्यसभा इसका नाम पड़ा, उन सब बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो भाई क्या हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था, काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन हुआ था। क्या हुआ था? काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन हुआ था। ठीक है। और यहीं क्या हुई, इसकी प्रथम बैठक हुई। और प्रथम बैठक में कौन उपराष्ट्रपति बने थे उस समय पर? तो उपराष्ट्रपति बने थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। ठीक है। आगे देखो जरा, अगली बात पर हम चर्चा करें इसके बाद कि इसका राज्यसभा नाम कब पड़ा। तो आप ध्यान रखें इसमें कि 23 अगस्त 1954 को क्या हुआ, काउंसिल ऑफ स्टेट का नामकरण क्या हो गया, ये कर दिया गया आपका राज्यसभा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राज्यसभा कर दिया गया। बात समझते हो आप यहाँ तक? तो ये एग्जाम में आ सकता है, बताइएगा कि जो राज्यसभा है वो पहली बार शब्द कब प्रयोग में लाया गया। तो आप ध्यान रखें 23 अगस्त 1954 को लाया गया था। उससे पहले क्या था? ये काउंसिल ऑफ स्टेट था। बात समझते हो आप यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है आपको? अब देखो हम आगे बात करते हैं कि राज्यसभा में क्या होता है। एक विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है भाई? विपक्ष का नेता होता है। देखो अब ध्यान रखें, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, देखो अगर मैं बात करूं विपक्षी नेता की, तो आप ध्यान रखें कि देखो ऐसा होता है कि एक पार्टी तो आपकी बहुमत से आती है और बहुमत के आधार पर जो पार्टी रहती है दूसरे नंबर पर, मतलब कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी। क्या हुआ देखो, विपक्षी दल के क्या कहना आपसे कि इसमें आप ध्यान रखें कि ऐसे लिखो इसमें आप, विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल। क्या ऐसा दल? क्या हुआ कि एक पार्टी बहुमत में रही जिसका नंबर दूसरे नंबर पर है। और दूसरे नंबर वाली बात क्या हुई कि जो जिसका होगा विपक्ष का सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी कि वो क्या करे कि जो आपकी सदन की संख्या है क्या करे उसका, कि उसका क्या करे 10% सदस्य क्या हो अनिवार्य है। क्या है? कितने सदस्य हो? कम से कम क्या हो कि 10% सदस्य क्या हो। जब तक उसके बाद 10% सदस्य, तो क्या करेगी वो पार्टी अपना विपक्ष का नेता चुनेगी। याद रखें। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन केवल ये आ सकता है आपके लिए कि आखिर वर्तमान में कौन है। तो आप ध्यान रखें वर्तमान में कौन है। वर्तमान में है आपके मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है आपके वर्तमान में? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले आपके गुलाम नबी आज़ाद थे। ये किस पार्टी के हैं? कांग्रेस की पार्टी। किस पार्टी के हैं भाई? ये किस पार्टी के हैं आपके? ये हैं कांग्रेस की पार्टी के। ठीक है। क्या कितनी सीट अनिवार्य है कि जो संसद आपकी है उस संसद की पूरी संख्या के कम से कम क्या हो 10% सीट अगर उसके पास है तो क्या करेगी वो अपना विपक्ष का नेता चुन सकती है। ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग अगली बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर जो राज्यसभा होती है उसको कौन सा विशेष अधिकार दिया गया है।
देखो भाई, राज्यसभा के विशेष अधिकार, ठीक, कौन कौन से हैं? तो देखिएगा आप इसमें नंबर 1 आता है आपका अनुच्छेद 249 के अनुसार। तो इसमें क्या है, ये बात मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब आप पढ़ेंगे समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, जब वहाँ पर चर्चा करेंगे आप, तो वहाँ पर एक अनुच्छेद 249 पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है, देखो, इसमें कहा गया है कि यदि राज्यसभा उपस्थित ओब्लिक मत देने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। किसके लिए प्रस्ताव पारित कर दे? तो प्रस्ताव पारित ये कर दे कि राज्य सूची में जो विषय कोई क्या है, लोक महत्व का है, क्या है भाई? तो क्या है कि राज्य सूची में कोई विषय लोक महत्व का है। किसका है? लोक महत्व का है, या कह सकते हैं आप राष्ट्रीय महत्व का है। तो क्या होगा? लोक महत्व का तो क्या होगा का है, तो संसद क्या कर सकती है? संसद उस पर विधि बना सकती है। तो बात याद रखें आप यहाँ तक, क्या है ये राज्यसभा का विशेष अधिकार दिया हुआ है। आगे देखो, अगली बात क्या है, अनुच्छेद आपका 312 है। इसमें एक देखो, जो अनुच्छेद 312 है, इसमें क्या कहा गया, देखो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक शब्द आप पढ़ेंगे इसमें, अखिल भारतीय सेवाएं। क्या पढ़ेंगे इसमें आप भाई? अखिल भारतीय सेवाएं। ये मैं आपको बात पढ़ाऊंगा पूरी की पूरी, जब हम पढ़ेंगे भाग 14 जब हम पढ़ेंगे तो तब इस पर चर्चा करेंगे। देखो, तो इसमें कहा गया है कि यदि ये सेम प्रोसेस क्या रहेगा इसमें, कि यदि राज्यसभा, देखो, यदि राज्यसभा क्या करे, 2/3 बहुमत से क्या करे भाई, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, ठीक, तो क्या होगा, नई अखिल भारतीय सेवा क्या होता है, सृजन होता है। इसके आधार पर क्या हुआ था, तो आप ध्यान रखें, एक आप क्या है सेवा है, जैसे मैंने कहा आपसे भारतीय वन सेवा, तो क्या हुआ था, भारतीय वन सेवा का क्या हुआ था, आपका सृजन हुआ था 1966 में। तो बात क्लियर हुई आपकी यहाँ तक। वैसे भाग 14 है, उसमें आपको स्पष्ट क्लियर होंगी चीज़ें। देखो, अब इसके बाद इसमें एक चीज़ हम देख लेते हैं, मात्र 2-3 मिनट की क्लास ये वाली बची है आपकी। देखो, अब हम आगे की तरफ चर्चा करते हैं इसमें कि आखिर ऐसी कौन कौन सी कॉमन बातें हैं जो जिससे क्या हो, सांसद की सदस्य का क्या हो जाए, अंत हो जाए। देखो भाई, सांसदों की सदस्यता का अंत। देखो, मतलब कि किसी सांसद की सदस्यता कब कब छिन सकती है और कब कब समाप्त हो सकती है। देखो, ये बात ध्यान रखें आप। तो सबसे पहला की पॉइंट है इसमें आपका नंबर 1 है कि अगर कोई सांसद 60 दिन लगातार क्या होता, अनुपस्थित रहता है किसी सदन से बिना किसी अनुमति, तो क्या होगा, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब क्या हुआ, देखो, इसके लिए उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। देखो, लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहने पर, कैसे रहने पर, बिना किसी अनुमति के, क्या होगा रहा उसने कि कोई जानकारी इसने नहीं दी और क्या हुआ, वो अनुपस्थित वहां से होगा। तो क्या होगा, रहने पर क्या होगा, सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसका एग्जाम्पल देखो, देखेंगे आप इसमें, एक सांसद हैं जिनका नाम है बरजिंदर सिंह हमदर्द। ये एग्जाम में आ सकता है कि 2020 की क्वेश्चन है। देखो, बरजिंदर सिंह हमदर्द, और ये क्या है, देखो, पंजाब से
राज्यसभा सांसद आप कह सकते हो। तो क्या हुआ देखो, इनको क्या करी, इनकी 2020 में सदस्यता समाप्त कर दी थी। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक, आगे देखो, अगला पॉइंट क्या रहेगा आपका कि अगर कोई व्यक्ति दोनों सदन से निर्वाचित हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा उसको, एक सदन से त्यागपत्र उसको देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अगली बात क्या है, दोनों सदन से निर्वाचित होने पर क्या होगा, एक सदन से क्या करना पड़ेगा उसको, त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो इसमें अगली बात क्या है, मतलब क्या होगा वो कि दोनों सदनों का क्या रहेगा, दोनों सदनों का सांसद या दोनों सदनों की सदस्यता उसको एक साथ उसको नहीं मिल सकती है। क्या करना पड़ेगा उसको, एक सदन से त्यागपत्र उसको देना पड़ेगा। आगे देखो, अगर एक बात इसमें आती है कि भाई कि अगर कोई व्यक्ति मान के चलो कि सांसद भी है वो और विधायक भी है, तो क्या करा, मैंने आपसे कहा कि सदन का सदस्य भी है व विधानमंडल का सदस्य भी है। तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये होता है कि अगर वो विधानमंडल की सदस्यता नहीं त्यागता है तो क्या होता है, उसकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो क्या होगा, यदि विधान मंडल की सदस्यता नहीं त्यागता है तो क्या होगा, संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है उसकी। क्या करना पड़ेगा उसको सदन का सदस्य बनने से पहले जो विधानमंडल किसी राज्य का अगर विधायक है तो क्या करना पड़ेगा उसको, उसकी सदस्यता उसको त्याग पहले ही करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगली बात जो मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर अयोग्य है, क्या है, दल बदल के आधार पर क्या है भाई, अयोग्य है। देखो ये बात कब आई थी, ये बात को आप मैं बता चुका हूँ पहले भी कि एक संविधान संशोधन आपका हुआ था, जिसका मैं आपको पहले भी बात की हम लोगों ने कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी, और संविधान संशोधन था आपका, इसको कहते हैं 52वां संविधान संशोधन। क्या था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में क्या करा गया इसमें कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या कर गई आपकी इसमें, कौन सी अनुसूची हमने जोड़ी इसमें, 10वीं अनुसूची जोड़ी। और क्या करा गया कि अगर कोई व्यक्ति मान के चलो कि दल बदल करता है, जैसे मैंने कहा आपसे कि मान के चलो कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से क्या करा, चुनाव जीता, और क्या करा उसने, चुनाव जीतने के बाद ऐसा नहीं होगा कि मान के चलो कि कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी सत्ता में है तो क्या करा कि उस पार्टी के तहत चला जाता है। ऐसा नहीं होता है, क्या होता है कि जिस पार्टी से वो चुना गया है क्या होगा, उसी पार्टी के अधीन रहेगा अगर उसने क्या करा है, किसी पार्टी से चुनाव वो लड़ा है। तो बात समझते हो आप, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। ये सारी की सारी बातें थी जिन पर हम लोगों ने आज चर्चा की। और अगला जो टॉपिक हम लोग बात कर देंगे वो होगा कि संसद की प्रक्रिया क्या क्या होती हैं, आखिर विधेयक कौन कौन से होते हैं, इन सब पर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।